अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जो कहा वो सच निकला। इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को बेदार किया, पाकिस्तान की कौम को शऊर दिया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर माफियाज हुक्मरान बने हुए हैं और कैसे पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका के हाथों और पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों के हाथों गुलाम बनाते हैं और कैसे पाकिस्तान को लूटते हैं और कैसे पाकिस्तान की तौहीन करते हैं और कैसे पाकिस्तान के अंदर इदारों को तबाह करते हैं। नाज़रीन किराम, पिछले 30-40 सालों की जो सियासत है पाकिस्तान के अंदर है, ये ख़रीदो फरोख्त की सियासत रही है, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत रही है, ये डराने धमकाने की सियासत रही है, ये मुखालिफिन को कत्ल करने की सियासत रही है और अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके प्रेशर डालने की सियासत रही है, सियासी मफादात समेटने की सियासत रही है और नज़रिया ज़रूरत के नाम से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की सियासत रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो शऊर के उस लेवल तक जा पहुंची है कि जिससे पाकिस्तानियों को अब जो झूठ है वो नज़र आने लगा है। जो माफियाज हैं उनके चेहरों से जो निकाब उतरा है, उन्हें अब माफियाज की शक्लें नजर आने लगी हैं। अब इमरान खान ने पाकिस्तान की कौम को जो नैरेटिव दिए हैं, इस नैरेटिव के बाद पाकिस्तान की कौम सच को सच और झूठ को झूठ पहचानने लगी है और यह बड़ी मुस्बत तब्दीली है जिसकी वजह से इस वक्त माफियाज बड़े परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने लिए मौत और ज़िंदगी का मसला बना लिया है इमरान खान को, कि जब तक इमरान खान है उनके लिए पाकिस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए पाकिस्तान में सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इमरान खान से किसी ना किसी तरीके से जान छुड़वाई जाए और हर वो हरबा और हर वो साजिश और हर वो तदबीर इख्तियार की जाए जिससे इमरान खान पर उनको बरतरी मिल जाए। और उसके लिए पूरी कंपेन चल रही है, पूरी जद्दोजहद हो रही है। और तो और नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को भी इस्तेमाल करके ताकतवर हलकों को कहा जा रहा है कि आप हमारी मदद करें वरना इमरान खान हमें निगल जाएगा, हड़प कर जाएगा, खा जाएगा। नाज़रीन किराम, बहरहाल बहुत सारी खबरें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं जो आपके सामने रखनी है और इन खबरों का इस तमहीद से ताल्लुक जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तमहीद आपके सामने रखी। सबसे पहली खबर, इलेक्शन कमीशन नून लीग का इदारा बना हुआ है, इंपोर्टेड सरकार को सपोर्ट कर रहा है। ये इमरान खान पिछले कई महीनों से ये बात आवाम के सामने रख रहे हैं, यहां तक कि जब वो हुकूमत में थे तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन की जो जानिबदारी थी उस पर वो खुलकर बोला करते थे। और अब जितने भी फैसले इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं उनसे ये बात वाज़ेह होती है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं बल्कि जानिबदार है और ये नून लीग की, पीपल्स पार्टी की इंपोर्टेड सरकार की जानिबदारी कर रहा है। आप जानते हैं पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें रावलपिंडी का एक हलका था PP7, यहां पर नून लीग के उम्मीदवार थे राजा सगीर, उनको ज़बरदस्ती जितवा दिया गया और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनको ज़बरदस्ती हरवा दिया गया और यहां पर वाज़े तौर पर लीड के साथ है तहरीक इंसाफ जीत रही थी कि अचानक के रिजल्ट कुछ देर के लिए रोका गया और फिर तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। नाज़रीन किराम, इस हलके के अंदर है जो रीकाउंटिंग की दरख्वास्त है वो तहरीक इंसाफ ने दी थी कि इस हलके को दोबारा से जो वोट है उनको चेक किया जाए। इस हलके के अंदर तकरीबन 1500 वोट मुस्तरद किए गए थे और जो नून लीग को जिताया गया था उसमें जो मार्जिन था वोटों का वो सिर्फ 49 था। 49 वोटों से नून लीग के उम्मीदवार को जिताया गया था और फिर जब दोबारा चेकिंग होती है तो मार्जिन 34 का निकल आता है, यानी 34 वोटों से सिर्फ नून लीग का जो पंजाब असम्बली का मेंबर है या मुंतखब उम्मीदवार था वो उन 34 वोटों से जीता हुआ है। आज नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है कि इस हलके के अंदर रीकाउंटिंग नहीं हो सकती। हालांकि तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि हम यहां पर रिकाउंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि 34 वोट मामूली फ़र्क है
और जैसे ही, और वो सारे हल्के भी नहीं हैं, सारे पोलिंग स्टेशन भी नहीं हैं, बल्कि तकरीबन 21 के करीब पोलिंग स्टेशन है जहां पर रिकाउंटिंग होनी है। तो अगर वहां से रिकाउंटिंग हो तो 34 वोटों का मार्जिन तो बहुत थोड़ा है। तहरीक इंसाफ है सैकड़ों के मार्जिन से यहां से जीत जाएगी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का फैसला देते हुए कहा है कि हम यहां पर काउंटिंग नहीं कर सकते, रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। जिसका मतलब, हालांकि नाज़रीन इकराम जो कानून है वो ये है कि अगर 5% मार्जिन से कम का मार्जिन हो जीतने का और वहां पर कोई उम्मीदवार एतराज़ करे कि रिकाउंटिंग हो, तो 5% तक जो मार्जिन होता है जीत का, उस पर भी रिकाउंटिंग हो जाती है। लेकिन यहां तो आधे फीसद से भी कम मार्जिन है, फिर भी रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। तो ये नाज़रीन इकराम वो जानिबदारी है जिसके बारे में इमरान खान खुलकर कहा करते थे। और आज इमरान खान ने इसी हवाले से अपने ट्विटर पर ट्वीट भी लिखी है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। और आज इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया है कि वो जानिबदार है, और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को बता रहे हैं कि माफियाज किस तरह से इदारों को अपने हाथों यरगमाल बनाकर पाकिस्तान की कौम का सौदा करते हैं। और फिर जो पंजाब के अंदर मंडियां लगी हुई हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जो पैसे देकर लोगों को खरीदा जा रहा है, ये वो जुल्म है जो लोगों के सामने है और लोग इन चीज़ों को समझते हैं और लोगों के अंदर अब शऊर आ गया है। दूसरा नाज़रीन किराम, जो एक और बड़ी खबर है जिस पर पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि इस कौम के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। खबर यह है कि आज इंपोर्टेड सरकार की जानिब से नैब का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। नैब का चेयरमैन जिस शख्स को मुकर्रर किया गया है उसका नाम आफ्ताब सुल्तान बताया जाता है। और ये वो शख्स है जो नवाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ की तरफ से आईबी का चीफ लगाया गया था, डीजी लगाया गया था, सरबराह था। और इस शख्स पर अक्टूबर 2020 में नैब का रेफरेंस फाइल हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि इसने नवाज शरीफ की हुकूमत में मुख्तलिफ तरह की करप्शन की है और खुर्द-बुर्द की है। और इसी तरह से इस शख्स ने जो आज नैब का चेयरमैन बना है, इसके ऊपर जो रेफरेंस फाइल हुआ था उसके अंदर यह बात लिखी गई थी कि इसने अपने ओहदे का नवाज शरीफ की हुकूमत में नाजायज़ इस्तेमाल किया है। नाज़रीन किराम, जो नैब का मुल्जिम था उसी को नैब का सरबराह बना दिया गया। जिसने पाकिस्तान के अंदर चोरों की चोरी पकड़नी है और जिसने पाकिस्तान के अंदर डाकुओं की डकैती पकड़नी है, उस शख्स को पाकिस्तान का उस शख्स को इस काम के लिए नामजद किया गया है जो खुद डकैती के अंदर और चोरी के अंदर मुलव्विस है। यह पाकिस्तान की तौहीन नहीं तो और क्या है। इससे पहले आपने देखा कि पाकिस्तान का वजीर आज़म वो शख्स बनाया गया जिसके ऊपर 40 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। और अब जिस शख्स को नैब का चेयरमैन लगाया गया, ये वो शख्स है जिसके ऊपर खुद चोरी डकैती के इल्ज़ामात है और नैब का रेफरेंस फाइल हुआ है। और इसी तरह से असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर वो शख्स बनाया गया जिसने करोड़ों रुपए लेकर ज़मीर बेचा और लौटा हुआ राजा रियाज वो आपके सामने है। गोया हर लिहाज से पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना है, नुकसान पहुंचाना है। ये फैसला इंपोर्टेड सरकार ने और उनके लाने वाले हवारियों ने, आलाकारों ने, सहूलतकारों ने कर रखा है, जिससे पाकिस्तान की आवाम बददिल हो रही है, बदजन हो रही है। और पाकिस्तान की आवाम अब यह समझ चुकी है कि जब तक इस मुल्क के अंदर इनकिलाब नहीं आएगा, इस मुल्क के अंदर माफियाज के साथ आहिनी हाथों से नहीं निपटा जाएगा, तब तक इस मुल्क के अंदर इसी तरह की तौहीन होती रहेगी। आवाम को दुनिया भर के अंदर, पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर रुसवा किया जाता रहेगा, जग हसाई पाकिस्तान की जाती रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त एक और रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है, ये ARY ने रिपोर्ट जारी की है कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज पर सरकारी फंड से 34 मन फूल निछावर किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। यानी मरियम नवाज ने जो जलसे किए हैं, उन जलसों के अंदर जो फूलों के ज़रिए से हार पहनाए गए या फूल फेंके गए, वो भी सरकारी ख़जाने से, अपने ख़जाने से उनका इस्तकबाल भी नून लीग के लोगों ने नहीं किया अपनी जेब से, बल्कि सरकारी ख़जाने से। और पिछले 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान की मईशत के साथ जो सलूक हुआ है वो आपके सामने है। रुपया कितना डिवैल्यू हो गया है। इस वक्त जो रिपोर्ट है कि 240 रुपये का डॉलर चल रहा है, अगरचे बताया 230 का जा रहा है, लेकिन 240 पे भी नहीं मिल रहा है।
और आने वाले दिनों में जो महंगाई है, बिजली के बिल हैं और इसके अलावा गैस है और न जाने क्या क्या बहरान सर उठा रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि ये मुल्क की तौहीन और मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। और इमरान खान ने जो कहा था वो सच था और लोग उस सच पर जागे हैं, बेदार हुए हैं और सच का साथ दे रहे हैं। आज इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनने नहीं देंगे और हम न्यूट्रल से, अदलिया से, एस्टेब्लिशमेंट से और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से सवाल करते हैं कि जो तौहीन हो रही है इसको रोका जाए, आवाम के मैंडेट को चुराने नहीं दिया जाएगा और अब बदला लिया जाएगा। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। आखिर में नाज़रीन किराम, नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले नजम सेठी का जो इंकिशाफ भी है और जो उन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो मैं आपके सामने उनका बयान रखने जा रहा हूँ। नजम सेठी ये नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं और नवाज शरीफ के साथ इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। कहा जाता है कि वो लंदन के अंदर हैं और बार बार मुलाकातें करके मशवरे भी देते हैं, फिर वो प्रोग्राम भी करते हैं, अपने आप को सहाफ़ी भी कहलवाते हैं। तो उनका जो एक ताज़ा जो बयान है वो जो सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। नजम सेठी ने कहा है कि जो मर्ज़ी कर लें, हमज़ा शहबाज का जाना ठहर गया है, नून लीग को शिकस्त हो रही है, ये खींच तान कर जितना मर्ज़ी कर लें इनको जाना पड़ेगा। लिहाजा इससे बेहतर है कि ये खुद ही अपनी हुकूमत छोड़ दें, अपना सामान पैक करें और चले जाएं। नजम सेठी ने क्या कहा ये आप खुद सुन लें। और इम्पोर्टेड सरकार का ये आईना है जो आपके सामने आ रहा है। और इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें और मज़ीद ख़बरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।